ये बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। परिणामों की ओर बढ़ना। रॉबर्ट ग्लेजर और मैथ्यू वुल। साझेदारी विपणन का भविष्य क्यों है? परिचय। इसमें मेरे लिए क्या है? नवीन विपणन रणनीतियों में अंतर्दृष्टि। विपणक हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं। आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। हालांकि वास्तविक चुनौती केवल गति बनाए रखना नहीं है, ये आगे बने रहना, रुझानों की सटीक भविष्यवाणी करना और भविष्य में बुद्धिमान से निवेश करना है जो हमेशा गति में रहता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक वित्तीय निवेशक हैं। वह सुनहरा नियम जिसका आपने हमेशा पालन किया है, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। यह सिद्धांत केवल स्टॉक और बॉन्ड तक ही सीमित नहीं है, यह विपणन क्षेत्र में समान रूप से लागू और महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक निवेशक बाजार की अप्रत्याशितता से बचाव के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहता है, उसी तरह विपणक को आज के डिजिटल दिग्गजों के आराम क्षेत्र से परे कदम रखना चाहिए। संक्षेप में, यह रॉबर्ट ग्लेजर के मूविंग टू आउटकम्स का तर्क है। विज्ञापन जगत पर हावी होने वाली झाट डिजिटल दिग्गज कंपनियों में निवेश करना परिपक्व स्थिर शेयरों में अपने निवेश को छुपाने के समान है। आरामदायक जरूर, लेकिन इससे औसत से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है। तो विकल्प क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो आपको नवप्रवर्तन के अशांत पानी में उतरना होगा, और ठीक इसी बारे में हम इसमें बात करेंगे। मुख्य विचार 1। साझेदारी विपणन प्रक्रियाओं पर ही बल्कि परिणामों पर केंद्रित है। सभी प्रकार के विपणक एक सपना साझा करते हैं, अपने पैसे का अधिकतम लाभ प्राप्त करना, खासकर जब विज्ञापन की बात आती है। तो आप इसे कैसे करते हैं? आप कौन से सिद्धांत लागू कर सकते हैं? खैर, यहां आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आप अपने बजट का एक हिस्सा ऐसे विज्ञापन पर खर्च करना चाहेंगे जो शायद ज्यादा व्यवसाय नहीं लाएगा, या आप केवल तभी भुगतान करना पसंद करेंगे जब आप वास्तव में बिक्री करेंगे? यह एक आसान विकल्प है ना? यही साझेदारी विपणन की खूबसूरती है। व्यवहार में इसका मतलब साझा लक्ष्यों और पारस्परिक लाभ के लिए पार्टियों के बीच आपसी सहयोग है। यह व्यवहार में कैसे काम करता है, यह देखने के लिए एक सरल ऑनलाइन उदाहरण लें। कल्पना कीजिए कि एक नाव किराए की दुकान एक स्थानीय रिसोर्ट द्वारपाल को प्रत्येक रेफरल के लिए $10 का शुल्क प्रदान करती है। नाव किराए पर लेने में उनकी वास्तविक रुचि की परवाह किए बिना दरबान को किसी भी अतिथि को भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन अगर दुकान वास्तविक बुकिंग पर 10% कमीशन की पेशकश करती है तो दरबान अधिक चयनात्मक हो जाता है, केवल अत्यधिक रुचि वाले ग्राहकों को संदर्भित करता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सफल रेफरल के लिए दरबान अधिक कमाता है, दुकान को कम लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले लीड मिलते हैं और दोनों पक्षों को व्यवस्था से अधिक लाभ होता है। पार्टनरशिप मार्केटिंग सबसे अलग है, क्योंकि यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करती है। आप केवल सफलता के लिए भुगतान करते हैं। पारंपरिक विज्ञापन के विपरीत, जहां परिणामों की किसी भी गारंटी के बिना अग्रिम रूप से पैसा खर्च किया जाता है, साझेदारी विपणन ब्रांडों को यह परिभाषित करने की अनुमति देता है कि उनके लिए सफलता कैसी दिखती है, चाहे वह बिक्री हो, नए ग्राहक हों या लीड हों, और फिर उन परिणामों को प्राप्त करने के आधार पर भागीदारों को भुगतान करें। ब्रांडों और उनके विपणन भागीदारों के बीच हितों का यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। ठोस लाभकारी परिणाम। साझेदारी विपणन 3 असाधारण लाभ प्रदान करता है जो इसे विपणक के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। सबसे पहले, यह स्वाभाविक रूप से लाभदायक है। चूंकि कंपनियां केवल वास्तविक बिक्री या लीड के आधार पर अपने भागीदारों को मुआवजा देती हैं, इसलिए वे लाभ मार्जिन को पूरा करने के लिए अपने बजट को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। दूसरा, यह स्केलेबल है। प्रौद्योगिकी और साझेदारी प्लेटफॉर्मों की मदद से ब्रांड प्रयास या संसाधनों में आनुपातिक वृद्धि के बिना अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए कई साझेदारियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं। यह स्केलेबिलिटी दक्षता से समझौता नहीं करती है। लागत लाभ अनुपात स्थिर रहता है, चाहे आप राजस्व में $10 या $1000 कमा रहे हों।
अंत में, साझेदारी विपणन टिकाऊ है। यह ब्रांडों और साझेदारों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देता है, जो अन्य डिजिटल मार्केटिंग चैनलों से जुड़े क्षणभंगुर फायदे और बढ़ती लागत के बजाय निष्पक्षता और पारस्परिक एल्ब पर आधारित होते हैं। यह मॉडल डिजिटल मार्केटिंग की चूहे की दौड़ के नुकसान से बचाता है, जहां कंपनियां अक्सर कम रिटर्न के लिए अधिक भुगतान करती हैं या एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाती हैं और अंततः उन चैनलों में निवेश करती हैं जो समय के साथ प्रासंगिकता खो देते हैं। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके साझेदारी विपणन यह सुनिश्चित करता है कि विपणन बजट बुद्धिमानी से खर्च किया जाता है। ऐसे रिश्तों को बढ़ावा दिया जाता है जो समय के साथ लगातार मूल्य प्रदान करते हैं। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो न केवल व्यवसायों की तत्काल जरूरतों को पूरा करता है बल्कि प्रतिस्पर्धी डिजिटल बाजार में सतत विकास और लाभप्रदता का भी समर्थन करता है। मुख्य विचार 2, अमेजन जैसे दिग्गजों पर छोटे ब्रांडों का एक अलग फायदा है। कुंजी इसे अनलॉक करना है। आज हर ब्रांड, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, खुद को अमेजन के साथ डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई में पाता है। यह रथ अपने विशाल विपणन बजट और देश आकार के ग्राहक आधार के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए एक उच्च मानक स्थापित करता है। पार्टनरशिप मार्केटिंग इस लड़ाई में आपका हथियार है, जो आपके ब्रांड को अमेजन चुनौती को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने का एक साधन प्रदान करता है। साझेदारी विपणन ब्रांडों को उन भागीदारों के साथ संबंध विकसित करके अमेजन के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा को बायपास करने की अनुमति देता है, जिन्हें सफल होने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण एक जीत-जीत परिदृश्य बनाने पर निर्भर करता है, जहां ब्रांड और उसके साझेदार दोनों साझा उद्देश्यों को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। छोटे ब्रांडों के लिए यह रणनीति एक अनूठा लाभ खोलती है, एक व्यक्तिगत स्पर्श और गहन जुड़ाव की पेशकश करने की क्षमता, जो कि अमेजन जैसी दिग्गज कंपनी, जो अपने विशाल संबद्ध कार्यक्रम के लिए स्वचालन पर निर्भर है, से मेल नहीं खा सकती है। अमेजन के विशाल नेटवर्क की अवैयक्तिक प्रकृति कुशल होते हुए भी उस गर्मजोशी और व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव है जो छोटे ब्रांड प्रदान कर सकते हैं। ये ब्रांड अधिक लक्षित समर्थन, विशेष प्रचार, सामग्री और विशेष सौदों तक पहुंच प्रदान करके विपणन भागीदारों को आकर्षित कर सकते हैं, जो अमेजन की एक आकार सभी के लिए फिट रणनीति द्वारा छोड़े गए अंतर को भरते हैं। यह वैयक्तिकृत दृष्टिकोण न केवल साझेदारी के अनुभव को बढ़ाता है, बल्कि साझेदारों की प्रेरणाओं और लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़कर बेहतर विपणन परिणाम भी देता है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसे व्यवधानों के दौरान अमेजन के संबद्ध कार्यक्रम में बदलाव साझेदारी विपणन के लिए एक ही मंच पर बहुत अधिक निर्भर होने की अस्थिरता को रेखांकित करता है। इस समय के दौरान अपने कमीशन ढांचे और साझेदार संबंधों में अमेजन के समायोजन ने कई साझेदारों को कहीं और अधिक स्थिर और पुरस्कृत अवसरों की तलाश में छोड़ दिया है। यह परिदृश्य अन्य ब्रांडों के लिए आगे बढ़ने और इन वंचित सहयोगियों के साथ मजबूत, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। अमेजन स्वयं साझेदारी विपणन के लाभों को धीरे धीरे पकड़ रहा है। यह अब ऐसी पहल शुरू कर रहा है जिससे ब्रांडों को अपने स्वयं के साझेदारी कार्यक्रमों का प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है, जो एक महत्वपूर्ण विकास का संकेत है। यह कदम ब्रांडों को उनके उत्पादों के विपणन पर अधिक नियंत्रण रखने, प्रमोटरों के साथ सीधे संबंधों को बढ़ावा देने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विपणन रणनीतियों को तैयार करने के लिए सशक्त बना सकता है। मुख्य विचार 3, साझेदारी विपणन आपकी कंपनी की अग्रिम लागतों को कम कर सकता है। डिजिटल युग में उबर और एयरबीएनबी जैसी नवोन्वेषी कंपनियों ने अपने उद्योगों की प्राथमिक संपत्तियों, यूबर के लिए कारें और एयरबीएनबी के लिए संपत्तियों के स्वामित्व के बिना पारंपरिक बाजारों में क्रांति ला दी है। इसके बजाय उन्होंने स्केलेबल मार्केटप्लेस बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है, जो आपूर्ति को मांग से जोड़ते हैं, जिससे यह साबित होता है कि कनेक्शन की सुविधा अत्यधिक लाभदायक हो सकती है। इस मॉडल ने न केवल परिवहन और अवकाश किराए को बदल दिया है, इसमें विपणन के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण सबक हैं, खासकर साझेदारी विपणन के क्षेत्र में। इन व्यवसायों ने अपने बाजारों में स्पष्ट नियम और मानक स्थापित करने, पारदर्शिता, विकास और निर्बाध लेनदेन सुनिश्चित करने के महत्व को प्रदर्शित किया है। बाजार चलाने का यह दृष्टिकोण सीधे विपणन क्षेत्र पर लागू होता है, खासकर जब साझेदारी विपणन के उदय पर विचार किया जाता है। रणनीति का सार इन बाजार की गतिशीलता का लाभ उठाने वाले ब्रांडों में निहित है, ताकि विपणक किसी ब्रांड के नियमों,
और मानकों का पालन करते हुए बिक्री और ग्राहक अधिग्रहण के पीछे प्रेरक शक्ति न सकें। इस बिंदु को दर्शाने वाला एक आकर्षक केस अध्ययन वलपैक के बीच एक सहयोग है, जो अपने उच्च मूल्य वाले प्रत्यक्ष मेल विपणन के लिए जाना जाता है, और एक वैश्विक खाद्य वितरण ब्रांड जो छोटे और मध्यम आकार के रेस्तरां को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। चुनौती यह थी कि कथित कम पैदावार के कारण इन छोटे संभावित साझेदारों को अक्सर ब्रांड की व्यवसाय विकास टीम द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता था। एक रणनीतिक साझेदारी विपणन अभियान के माध्यम से अनुकूलित मैसेजिंग, ट्रैकिंग लिंक और क्यूआर कोड के साथ सीधे मेल का उपयोग करते हुए ब्रांड ने साझेदारी विपणन की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सफलतापूर्वक इन रेस्तरां की एक महत्वपूर्ण संख्या को जोड़ा। पार्टनरशिप मार्केटिंग ब्रांडों को इन हाउस टीमों या मीडिया खरीद के लिए आवश्यक पर्याप्त अग्रिम निवेश के बिना नए मार्केटिंग चैनलों और रणनीतियों का पता लगाने की अनुमति देती है। यह इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि विपणन परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें नए अत्यधिक वेस्ट चैनल लगातार उभर रहे हैं। एक चैनल की महारत जल्दी ही अप्रचलित हो सकती है, क्योंकि बाजार का ध्यान दूसरे पर केंद्रित हो जाता है, जैसे कि गूगल से स्नैपचैट पर। इस तेज गति वाले माहौल में ब्रांडों के लिए हर अवसर पर उत्कृष्टता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। साझेदारी विपणन ब्रांडों को उन विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर एक समाधान प्रदान करता है, जो इन उभरते चैनलों में पहले से ही कुशल हैं। अधिकांश कुशल विपणक आज अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ ग्राहकों के पोर्टफोलियो का सेवा करते हुए परामर्श देने या अपनी स्वयं की फर्म चलाने के लचीलेपन को पसंद करते हैं। ये मुफ्त एजेंट तेजी से आगे बढ़ते हैं, अधिकांश ब्रांडों की तुलना में आंतरिक रूप से तेजी से बदलावों को अपनाते हैं। मार्केटिंग के लिए मार्केटप्लेस मॉडल को अपनाकर उबर ने राइड शेयरिंग में जो हासिल किया है, उसके समान व्यवसाय विशेषज्ञ भागीदारों का एक नेटवर्क बना सकते हैं। ये भागीदार परिणाम आधारित मॉडल पर काम करते हुए विभिन्न प्रकार के चैनलों में संभावित ग्राहकों को प्राप्त करने में संलग्न है। यह दृष्टिकोण न केवल ब्रांड के लिए जोखिम को कम करता है, बल्कि बाहरी विपणन विशेषज्ञों की गतिशीलता और विशेषज्ञता का कुशलतापूर्वक लाभ उठाता है। मुख्य विचार फॉर परिणाम आधारित प्रभावशाली विपणन छोटे ब्रांडों के लिए अच्छा काम करता है। सेलिब्रिटी विज्ञापन का आकर्षण डिजिटल युग की प्रभावशाली मार्केटिंग परिघटना में विकसित हो गया है। सोशल मीडिया के उदय के साथ ब्रांड उत्सुकता से प्रभावशाली लोगों की ओर रुख कर रहे हैं, उन्हें प्रचार के बदले उत्पाद और शुल्क की पेशकश कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति ने इन डिजिटल व्यक्तित्वों को ब्रांडों के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए प्रभावशाली नेटवर्क को जन्म दिया है। लेकिन जैसे जैसे सेक्टर परिपक्व हुआ है, निवेश की शुरुआती भीड़ शांत हो गई है, जिससे कम लेकिन अधिक मजबूत नेटवर्क के साथ एकीकरण हुआ है। प्रभावशाली विपणन का परिदृश्य महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। ब्रांड तेजी से इस चैनल में अपने निवेश से ठोस परिणाम तलाश रहे हैं। अनुयायियों की संख्या से अधिक प्रामाणिकता को प्राथमिकता दी जा रही है। कंपनियां उन प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिनके पास छोटे लेकिन अधिक व्यस्त और वफादार दर्शक हैं। ये सूक्ष्म प्रभावक, जो अक्सर सौंदर्य या गेमिंग जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, ब्रांडों को संभावित ग्राहकों के साथ अधिक प्रत्यक्ष और वास्तविक संबंध प्रदान करते हैं। इन प्रभावशाली लोगों की ओर बदलाव विपणन के भीतर प्रामाणिकता और प्रासंगिकता की ओर एक व्यापक आंदोलन को रेखांकित करता है। दोनों के बीच तालमेल को पहचानते हुए अधिक से अधिक ब्रांड अपने प्रभावशाली विपणन प्रयासों को अपनी व्यापक साझेदारी विपणन रणनीतियों में एकीकृत कर रहे हैं। इस एकीकरण को प्रौद्योगिकी द्वारा सुगम बनाया गया है, जो साझेदार परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए उनके समर्थन के प्रदर्शन के आधार पर प्रभावशाली लोगों को ट्रैक करने, मापने और पुरस्कृत करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे प्रभावशाली विपणन परिपक्व हो रहा है, उद्योग ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है जो जवाबदेही और मापने योग्य परिणामों पर जोर देते हैं। प्रभावशाली लोग स्वयं ऐसी व्यवस्था अपना रहे हैं जो उन्हें वास्तविक बिक्री या उनके द्वारा उत्पन्न डॉर के आधार पर पुरस्कृत करती है। यह बदलाव ब्रांडों के लिए अपने साझेदारी विपणन ढांचे में प्रभावशाली विपणन को और अधिक एकीकृत करने के लिए एक इष्टतम क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली दक्षता और प्रभावकारिता से लाभान्वित होता है। अंततः इस विकसित विपणन परिदृश्य में सफलता की कुंजी सावधानीपूर्वक
सही भागीदारों का चयन करना और उन्हें उन रणनीतियों और अभियानों के साथ जोड़ना है जो उनकी ताकत और पहुंच का लाभ उठाते हैं। ऐसा करने से ब्रांड अपने लक्षित दर्शकों के साथ अधिक प्रामाणिक संबंध प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने मार्केटिंग निवेश पर रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं। मुख्य विचार 5 साझेदारी विपणन काम करता है, लेकिन आपको अभी भी अपनी कंपनी के नेतृत्व को मनाने की आवश्यकता है। अब तक हम उन सभी लाभों के बारे में जान चुके हैं जो साझेदारी विपणन प्रदान कर सकता है, लेकिन आप इसे अपनी कंपनी की मार्केटिंग रणनीति में कैसे एकीकृत करते हैं? यदि आप एक साझेदारी विपणन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो विस्तार के लिए आवश्यक बजट और संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए इसका मूल्य प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है। यह कार्य अधिक सरल है यदि आपका संगठन पहले से ही संबद्ध विपणन या इसी तरह की पहल में हाथ आजमा चुका है, लेकिन यह तब भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है यदि आपके नेतृत्व ने इस मॉडल का उपयोग इसके वर्तमान स्वरूप में नहीं किया है। इस वकालत यात्रा में पहला कदम आपकी कंपनी के नेतृत्व के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना है। समझें कि राजस्व बढ़ाना एक सार्वभौमिक उद्देश्य है। आपके मार्केटिंग लीडर कुछ मैट्रिक्स को प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसे ROI, लीड जनरेशन, ग्राहक अधिग्रहण की मात्रा या विज्ञापन खर्च पर अधिकतम रिटर्न। इन विशिष्ट लक्ष्यों को समझना यह दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है कि साझेदारी विपणन इन उद्देश्यों में कैसे योगदान दे सकता है। इसके बाद मॉडल की प्रभावशीलता प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस बात पर प्रकाश डालें कि साझेदारी विपणन के लिए केवल वास्तविक परिणामों के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है, जैसे बिक्री या आपके भागीदारों द्वारा उत्पन्न लीड। प्रदर्शन के बदले भुगतान का यह पहलू यह सुनिश्चित करता है कि विपणन खर्च में कोई भी वृद्धि सीधे तौर पर ठोस परिणामों से संबंधित है, जैसे उच्च राजस्व या अधिक लीड। इस बिंदु पर जोर देने से नेतृत्व को आश्वस्त किया जा सकता है कि साझेदारी विपणन में निवेश वास्तविक व्यावसायिक विकास से जुड़ा है। साझेदारी विपणन कैसे काम करता है, इसकी बारीकियों पर गौर करके एक चैनल के रूप में इसके विकास पर डेटा का लाभ उठाकर और प्रासंगिक मामले के अध्ययन का संदर्भ देकर आप अपने तर्क को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। संभावित साझेदारों के प्रकार और वे आपके ब्रांड के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं, इस पर चर्चा करने से आपके प्रस्ताव में गहराई जुड़ जाती है। साझेदारी स्वचालन तकनीक पर कुछ प्रारंभिक शोध करना, आपकी कंपनी की जरूरतों के अनुरूप प्लेटफॉर्म की अनुशंसा करना भी फायदेमंद है। आप यह भी जांच कर सकते हैं कि क्या उद्योग के नेता या प्रतिस्पर्धी पहले से ही साझेदारी विपणन का उपयोग कर रहे हैं। क्रॉस डिपार्टमेंटल बाय इन की आवश्यकता को पहले से संबोधित करने से एक सफल साझेदारी विपणन कार्यक्रम को लागू करने के लिए क्या आवश्यक है, इसकी व्यापक समझ प्रदर्शित होगी। तकनीक, वित्त, बिक्री और अन्य विभागों के लिए आवश्यक आंतरिक संसाधनों की रूपरेखा और आप इन संसाधनों को सुरक्षित करने की योजना कैसे बनाते हैं, दूरदर्शिता और तैयारी को दर्शाता है। और निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि आपके पास अगले चरणों की स्पष्ट दृष्टि हो। सुनिश्चित करें कि आप और आपका प्रबंधक की जिम्मेदारियों और पूरे संगठन में कार्यक्रम की वकालत करने में उनसे मिलने वाले समर्थन पर सहमत हों। यहाँ व्यापक संदेश सरल है। हालांकि कुछ नेताओं को शुरू में साझेदारी विपणन पर संदेह हो सकता है, लेकिन इसकी सिद्ध लाभप्रदता, स्केलेबिलिटी और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छी रणनीति है। अत्यधिक बिक्री करने के बजाय ठोस तथ्यों पर भरोसा करें, यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें और कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिए लगातार डेटा प्रदान करें। दृष्टिकोण को अपनाकर आप साझेदारी विपणन के लिए एक सम्मोहक मामला तैयार कर सकते हैं जो आपकी कंपनी की मार्केटिंग रणनीति और मुनाफे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता को उजागर कर सकता है। अंतिम सारांश, तेजी से आगे बढ़ने वाले मार्केटिंग परिदृश्य में फलने फूलने के लिए ब्रांड तेजी से पार्टनरशिप मार्केटिंग का उपयोग कर रहे हैं। यह रणनीति साझेदारों और प्रभावशाली लोगों के स्केलेबल मार्केटप्लेस बनाने पर केंद्रित है, जो बिक्री और ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ावा देते हैं, केवल ठोस परिणामों के लिए भुगतान करते हैं, सूक्ष्म प्रभावकों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देकर और दक्षता के लिए स्वचालन का लाभ उठाकर ब्रांड वैयक्तिकृत कर सकते हैं, जो अमेज़न जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं कर सकते हैं, और अपने दर्शकों के साथ वास्तविक संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं। यह मॉडल, जो लचीलेपन, जवाबदेही और स्केलेबिलिटी का प्रतीक है, एक ऐसे भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है जहां ब्रांड विकास के लिए सहयोगी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। आपको बुक की समरी अच्छी लगी, पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं, आपको बुक खरीदनी है,
डिस्कशन पर लिंक दी हुई है, आप खरीद सकते हैं और ऑथर को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक की पूरी ऑडियो बुक सुनना है तो कमेंट में बताइए। आपको यह बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, कमेंट में बताना, हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है। सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन। ऑडियो बुक हिंदी ऑडियो बुक समाप्त। अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।